महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगा सकती है। और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर अभी एनडीए की महायुति के सहयोगी दलों में शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है। वर्तमान में बीजेपी के 103 मौजूदा विधायक हैं। शिवसेना शिंदे के पास 40 है। एनसीपी अजीत पवार के पास 43 विधायक हैं। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। शिवसेना शिंदे 90 से 95 सीटें चाहती है और एनसीपी अजीत पवार भी लगभग 50 सीटें चाहती है। खबरों के मुताबिक बीजेपी जल्द ही गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत कर सीटों के बंटवारे का आखिरी फैसला ले लेगी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए, जो महायुति पिछली बार जो हमने देखा था कि लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब बहुमत भी नहीं इन विधानसभा सीटों पर था उन्हें हासिल। इसके बावजूद अब इतने कॉन्फिडेंस में है कि 155 से 160 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए नेहा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी जो है इससे ज्यादा सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शिवसेना, जब यूनाइट शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ थे, तब उन्होंने 117 सीटों पर जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार सिचुएशन बदली हुई है। एकनाथ शिंदे उद्धव से अलग हो गए, उनके साथ 40 विधायक हैं। अजीत पवार जो है शरद पवार को छोड़कर आए हैं, उनके साथ 43 विधायक हैं 54 में से। तो तमाम इस तरीके की जो सिचुएशंस है, उस सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी की एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की बात यह भी है कि हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आए हैं और तीसरी बार उनकी सरकार वहां पर बनी है पूर्ण बहुमत के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ जो है नेगोशिएशन बहुत कड़ा करना चाहती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना है वो चाहती है 90 से 95 सीटों पर, और अजीत पवार की पार्टी चाहती है लगभग 50 सीटें जो है उनको मिले और वो अपनी जो मौजूदा स्थिति है इसको रिटेन कर पाए इस विधानसभा चुनाव के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि सीट शेयरिंग जल्दी हो जाए, लेकिन इन दोनों सहयोगियों के साथ साथ जो है रामदास अठावले भी हैं और कुछ अन्य छोटे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार भी चुनाव में गए थे और एक एक दो दो सीटें उनको विधानसभा में जरूर मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी आज, क्योंकि उन्होंने अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम जो है वो चुनाव समिति के सदस्य उस बैठक में मौजूद होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा स्थिति है वो 103 विधायक हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 105 विधायक जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि जो उनके सिटिंग सीटें हैं या जो सीटें ऐसी हैं जिसमें 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो उनमें 100 से ज्यादा सीटों पर जो है आज अपने उम्मीदवारों के नाम पर जो है वो मोहर लगा ले। और बाकी जो सीटें हैं वो शिवसेना और अजीत पवार के साथ है या रामदास अठावले को सीट देनी है नहीं देनी है, अन्य छोटे दलों के साथ क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहेगा, उसके तहत जो है बाकी सीटों को छोड़ा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का मामला भी सुलझा लिया जाए और अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी जो है वो जल्द से जल्द की जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गई हैं। विद्या, आप देखिए, महायुति हो, महाविकास अघाड़ी हो, दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सीट शेयरिंग फॉर्मूला है। और जब कल तारीखों का ऐलान हो गया है, अब दोनों ही दल, दोनों ही गठबंधन इस बात पर माथापच्ची करते हुए दिखाई देंगे किसको कितनी सीटों पर लड़ना है। लेकिन महायुति के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, एक्चुअली चुनौती तो दोनों ही अलायंसेस के लिए है, लेकिन याद रखें कि अगले 1-2 हफ्ते में जो नॉमिनेशन का जो आखिरी तारीखें जो हैं वो आने वाली हैं और इसी वजह से इन सभी अलायंसेस को ये तय करना होगा कि अपने कैंडिडेट को उन्हें कैंपेनिंग करने का भी समय चाहिए, दूसरे स्टार कैंपेनर्स कौन है वो भी पहुंच पाए अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग करने के लिए। ये तमाम चीज़ों को देखने के लिए उन्हें सीट शेयरिंग फार्मूला जल्द से जल्द तय करना होगा। और सबसे बड़ी असमंजस की बात तो यह है कि अभी भी पार्टियां एक दूसरे से, जैसे अभी कल ही हमने देखा कांग्रेस का एक नेता चला गया किसी और पार्टी में, तो इस तरह से अभी भी लोगों का, कैंडिडेट्स का, कह लीजिए पार्टी वर्कर्स का आदान प्रदान तो अभी भी चल ही रहा है। तो क्या सीट शेयरिंग के साथ साथ ये अपने कैंडिडेट्स का भी तय करना साथ में करेंगे या उसके बाद होगा, ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर ये सभी अलायंसेस अभी अपना नजर बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही जैसे हमने देखा आज एमबीए के जो चार्जशीट जो फाइल की थी, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था सरकार के ऊपर, उसका जो
रिप्लाई है वो देने के लिए महायुति ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तकरीबन 11 बजे के आसपास वो अपने एलिगेशंस जो विकास अघाड़ी की तरफ से लगे थे वो महायुति जवाब देने वाली है। तो पार्टियां एक दूसरे के साथ अलायंस के जो शीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो तो कर ही रही हैं, साथ में ये जो एलिगेशंस एंड उसका काउंटर रिप्लाई है वो भी चल रहा है। तो एकदम आप कह लीजिए कि माहौल जो है एकदम गरमाया हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज केंद्रीय चुनाव समिति है जो हर बार चुनाव में होती है, उसमें जो हमारी सीटिंग सीट है बीजेपी की, और हमारे पास पिछले बार चुनाव में हमने थोड़े थोड़े वोटों से हारे हैं, उस सीटों पे निर्णय होगा या चर्चा होगी। और केंद्रीय चुनाव समिति के पास जो सर्वेक्षण है वो सर्वेक्षण के आधार पे कौन जीत सकता है, कौन फाइट कर सकता है, महायुति में आप आगे कैसे जाएंगे, ये सारे विषय को चर्चा होती है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं हमारे पार्टी में, सारे सेटल्ड है। मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय होगा। उधर महाविकास अघाड़ी का कहना है कि सीट शेयरिंग का फैसला 2 से 3 दिन में आ जाएगा, और ये कहना है कि महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार वो आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख से खास बातचीत में कह रहे हैं कि गठबंधन की रणनीति साफ है और जल्द सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन विजय वडेट्टीवार हमारे साथ हैं। सर, एक फेज में चुनाव है, 23 को रिजल्ट, 26 को टर्म खत्म हो रहा है, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही चुनाव प्रक्रिया बहुत कम समय के लिए ये हुआ है, करीबन 45 दिन की ये प्रक्रिया होती है, पर वो उन्होंने सरकार की योजनाओं को लॉन्चिंग के समय मिलना चाहिए, इसीलिए इसको कम समय किया गया है। दीपावली है, उसके बाद में भी वो जो नॉमिनेशन का समय है वो भी बहुत कम है, तो ठीक है, हम लोग तैयार है। अब सरकार के निर्णय है, हमारी तैयारी पूरी है। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी? सीट शेयरिंग को लेकर के शेयरिंग की बात 1-2-3 दिन के अंदर में सीट शेयरिंग का विषय खत्म हो जाएगा। परसों इवनिंग तक हम लोग इस विषय को क्लोज करेंगे, और ये कल हमारा स्क्रीनिंग भी हो गई, परसों के दिन मीटिंग भी है, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा। आने वाले समय में फिर से मुख्य उठेगा कि मुख्यमंत्री क्या जिसके ज्यादा एमएलए होंगे उसका बनेगा महाविकास आघाड़ी में, कैसे इसको हल करेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री किसका होगा महाविकास आघाड़ी बैठकर तय करेगी, महाविकास आघाड़ी के एमएलए तय करेंगे और एक साथ बैठकर ये निर्णय होगा। मुख्यमंत्री पद का इश्यू नहीं है, ये भ्रष्ट सरकार है, करप्ट सरकार है, और ये असंवैधानिक सरकार को सत्ता से पदच्युत करना, सत्ता से निकालना, ये एकमात्र उद्देश्य हमारा है।